बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक छोटा सा फार्मूला उसको प्रूव करना है। जिस तरह आपने लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आर थीटा उस दिन प्रूव किया था, तो ऐसे ही आज हम एक छोटा सा फार्मूला कि किसी भी सेक्टर का एरिया मालूम करने का फार्मूला वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये कैसे आता है। अब इसके लिए हमने ये एक कंसीडर किया कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ए ओ बी ये कोई सेक्टर है, ठीक है। ये जो रीजन है ये सारा क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। तो इस सेक्टर का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए दो तीन चीजें आपने पेश नजर रखनी है। ये एक होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये किसके बराबर होता है जी? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है। इसी तरह एंगल ऑफ सर्कल जो होता है, एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है जी, ये 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन होता है। यानी ये पहले बताया था कि जो पाई है 180 के बराबर होता है, तो 2 पाई जो है वो 360 के बराबर होता है। 2 पाई उसका 360, ये एंगल ऑफ सर्कल है। इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास? सेक्टर ए ओ बी क्या है? थीटा। ये थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन, ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। ये कुछ चीजें दी हुई नहीं है, बल्कि हमें उनका इल्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये भी हमें इल्म होना चाहिए कि जो एंगल का जो सर्कल होता है वो 360 होता है, और 360 इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है जी। इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर ए और बी जो है ये हमने खुद जो है वो तय किया हुआ है कि थीटा रेडियन। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना, ठीक है जी। तो कल भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी ये जो ज्योमेट्री का उसूल है कि सर्कल के एरिया और एंगल, एरियाज ऑफ एंगल। मतलब देखें, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? ये सारा एरिया आ गया, और ये सेक्टर का एरिया आ गया। ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी, एरिया ऑफ सर्कल। अब किसके बराबर होगा ये? थीटा रेडियन ओवर थीटा रेडियन ओवर 2 पाई रेडियन। ये चीजें पहले हमने ऊपर लिखी हुई है कि जब ये एरियाज जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे तो उनके एंगल भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये लिख लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है किसके बराबर है, कितना है जी? ये मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, ठीक है जी, ओवर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू
थीटा ओवर 2 पाई। ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आएगा? इक्वल टू थीटा पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई। अब पाई ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये यानी सेक्टर का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला। ठीक है जी। और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि क्या मालूम करना है आपने? फाइंड दी सर्कुलर मेजर्स of the angle between the ends of the watch at 5 o'clock। अब देखें, जो घड़ी की सुइयां हैं ये इस तरह इसका डायल होता है, दायरे की तरह। ठीक है जी। और ये जो डायल है इसका, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? 12 पार्ट्स होते हैं ना, 12 पार्ट्स होते हैं। तो गोया ये जो सर्कल है इसको 12 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया गया है। ठीक है जी। तो इस सर्कल का जो टोटल एंगल है वो कितना आता है? 360। उसके 12 हिस्से बनाए तो हर एक हिस्सा कितना बनेगा? 30 डिग्री बनता है ना, 30 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब है जब ये आ गया, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9। तो इसका मतलब है 5 कहाँ होगा? फर्ज किया ये 3 है तो ये 4 आ गया, तो ये तकरीबन ये थोड़ा बराबर कर लेंगे, 5 ये 6 आ गया। ठीक है जी। तो इसकी सुई किस तरह होगी भला? ये 5 और इधर से ऊपर होगी ये 12। ठीक है, ये होगा ना एंगल। अब इसका सॉल्यूशन क्या? हमें ये पूछा गया कि जब घड़ी पर 5 बजते हैं तो एंगल कितना बनता है? ठीक है जी, कितना एंगल बनता है? तो अब टोटल एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल कितना हो जाएगा जी? कितना? 360 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल ऑफ वन पार्ट, एंगल ऑफ वन पार्ट कितना बनेगा? 360 over 12 कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। एक पार्ट का जो फासला है वो 30 डिग्री आ गया। एक पार्ट का फासला 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 बज रहे हैं तो 5 से ज़्यादा देंगे 30 को तो उसका एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। तो एंगल बिटवीन क्या कहेंगे उनको? हैंड्स एट 5 o'clock कितना बनेगा जी? 5 o'clock क्या आ जाएगा जी? टोटल एंगल ऑफ सर्कल 5 वर्ग 30 डिग्री, तो कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। तो ये 150 डिग्री जो है, यानी जब घड़ी की सुइयां हैंड्स ऑफ वॉच जो है वो
5 बजा रही हूं तो एंगल कितना बनेगा 150। ये हमने कैसे निकाला कि हमें पता है कि जो सर्कल का एंगल होता है वो 360 होता है, तो घड़ी की सुइयों में जो उसका डायल होता है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो एयर पार्ट का एंगल कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। ठीक है, तो एयर पार्ट का जब एंगल 30 डिग्री होगा तो हम किसी भी पार्ट में किसी भी टाइम का जो एंगल है वो हम मालूम कर सकते हैं। यदि उसको 30 से ज्यादा देंगे तो उसका एंगल आ जाएगा। मैं पूछूं आपसे कि जब 6 बजेंगे तो एंगल कितना बनेगा 180 बन जाएगा। ये देखें यहाँ से बिल्कुल ये निस्फ आ जाएगा, इधर जाएगा यहाँ 9 से ज्यादा देंगे 270 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह कोई भी यानी आप घड़ी का कोई भी वक्त है तो उसका एंगल आप 30 से ज्यादा देके आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दी रेडियस ऑफ सर्कल इन द फिगर। ये सामने जो डायग्राम दी हुई है इसमें रेडियस की लंबाई मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे। अच्छा, अब देखें कि डायग्राम आपको दी गई है जो, ठीक है, उसमें AOB ये इसका सेंटर आ गया। ये इस तरह की डायग्राम AOB और यहां जो एंगल है 75 डिग्री का है। ठीक है, और आर्क की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है जी, L इज इक्वल टू कितनी है जी 9 सेंटीमीटर। एंगल थीटा कितना है जी 75 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है। 75 इंटू पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है जी, ये इसका एंगल आ गया। और इसी तरह रेडियस आर जो है ये मालूम करना है, रेडियस आर मालूम करना है। तो कैसे करेंगे ये, रेडियस आर L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, R इज इक्वल टू आर थीटा इक्वल टू L, तो R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। तो ये 9 ओवर 75 इंटू पाई ओवर 180, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आप R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आगे इस चौथा क्वेश्चन देख लें। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर PQR such that एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखें, ये जो सेक्टर है RPQ दिया हुआ है, इस तरह है RPQ, ये एक सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है जी, इस तरह से, और यहां 20 एंगल बन रहा है और इसकी आर की कीमत है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एरिया मालूम करना है। तो यहां आप रेडियस आर इज इक्वल टू कितना है जी 5 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 20 डिग्री। इसको आप रेडियन में चेंज कर लें
ठीक है जी। फिर एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ए पी आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है जी? क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है जी? 20 इंटू π/180। 0 0 कैंसल, 1/2 25 ज़रब 9 दूने 18 π/9। तो ये 1/2 ज़रब 25 ज़रब 3.14/9। तो इस सारे को आप हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद करें ना, इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, ठीक है। और नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करना है।